अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपकी मरियम जो है शेयर कर रही है आपके साथ, बहुत आसान रेसिपी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलना, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोस मेरे प्यारे व्यूवर्स के साथ शेयर होती रहे। तो यहाँ पे मैंने अपनी रेसिपी को भी स्टार्ट कर लिया और साथ साथ आपके साथ बातें भी होती रहेंगी। तो अब मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है, 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल ले लिया है। इसमें मैंने 2 लहसुन के जवे जो हैं वो उसको चॉप करके उसका यहाँ पे तड़का लगाएगा, क्योंकि चाइनीज़ बना रहे हैं तो चाइनीज़ का तो मैं लहसुन का तड़का तो लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अपने व्यूवर्स के साथ कुछ एक छोटी सी बात भी करती चलूँ कि यार देखें, हम छोटे से लोग हैं, यूट्यूब में नए नए आए हैं, तो उसके लिए आपको हमें बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट करना होगा, ताकि हम भी आगे जाएं, हमें भी जो है ना बाहर अपने हुनर्स दिखाने का, अपने हाथ का यानी कुकिंग दिखाने का, अच्छे अच्छे जो रेसिपी हैं वो दिखाने का मौका मिले। तो उसके लिए आपको हमें थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा, हमारी वीडियो को वॉच करना होगा और शेयर करना होगा। तो यहाँ पे मेरा जो लहसुन है वो बिल्कुल फ्राई हो चुका है, यानी मैंने लाइट सा ब्राउन कलर दिया है और यहाँ पे मैंने अपना चिकन ऐड कर लिया है। चिकन को हम तब तक जो है अपना फ्राई करेंगे जब तक इसका अपना कलर चेंज ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पे 300 ग्राम मैंने चिकन लिया था। तो यहाँ पे चिकन जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ पे मैं जो है अपने नमक डालूँगी। नमक आपने अपना एज़ अ टेस्ट के मुताबिक डालना है। कुछ लोग नमक तेज़ खाते हैं, कुछ लोग कम करते हैं, तो वो आपने एज़ अ टेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है, और ब्लैक पेपर के साथ मैं यहाँ पे जो है बारबेक्यू का जो है मसाला है वो डालूँगी हाफ़ टी स्पून। आप टिक्का मसाला है, टिक्का मसाला भी डालें, उसका भी बहुत अच्छा जो फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मैंने बारबेक्यू मसाला जो है वो मैंने डाल के इसकी 2 मिनट मैं इसकी अच्छी तरह भुनाई करूँगी। तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि जो मेरे मसाले हैं वो जले ना। तो यहाँ पे सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस तीनों चीज़ें मैं अपनी डाल दूँगी। डालने के बाद मैं इसकी 2 से 3 मिनट अच्छी तरह मैं इनकी भुनाई करूँगी। यहाँ पे मुझे थोड़े-से स्पाइसेस कम लगे तो मैंने थोड़ी-सी कूटी लाल मिर्च जो है वो यानी हाफ़ टी स्पून मैंने वो डाला है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे चिकन पाउडर डाला है। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 मिनट इसकी भी भुनाई करूँगी मसालों की। तो यहाँ पे मैं जो है सोया सॉस डाल रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने चिली सॉस डाला था। अब मैं यहाँ पे सोया सॉस डालूँगी, चिली सॉस डालूँगी। पहले मैंने शायद सिरका डाला था, मैं भूल गई। तो यहाँ पे इस तरह हमें जो है अपने सारे जो है स्पाइसेस भी डाल दिए हैं, मैंने अपने सारी सॉसेस भी डाल दी हैं। तो यहाँ पे मैं अब यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे अपनी सब्जियाँ ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ली है, मैंने गाजर ली है और मैंने बंद गोभी ली है। और आप मेरी सब्जियों को देख रहे होंगे कितनी मैंने बारीक बारीक सब्जियाँ काटी हैं, और इसी का जो है फ्लेवर आता है। तो मैं अच्छी तरह, अगर आपको सब्ज़ियाँ नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। आप इसी मसाले में अपना जो है मैकरोनी है अब उसको बॉयल करें, पास्ता जो भी है उसको बॉयल करें और वो डाल के मसाले में डाल के आप अच्छी तरह उसको दम लगा दें और वो तैयार हो जाएगा। तो कुछ लोग जो होती हैं वेजिटेबल पसंद करते हैं, हम जैसे लोग जो होते हैं हमें ज़्यादा सी वेजिटेबल भी पसंद होती हैं, हमें चिकन भी पसंद होता है, हमें साथ में मैक्रोन पास्ता भी बहुत पसंद होता है। तो हाँ, इसलिए हम जो है बड़ी सारी चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा जो है सब्जियों की भुनाई नहीं करूँगी, मैं सिर्फ 2 मिनट का दम लगाऊँगी ताकि मेरी सब्जियाँ ना खरी खरी ही रहें। तो ये दूसरी तरफ मैंने पानी को बॉयल कर लिया। यहाँ में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है, ताकि मेरी जो पास्ता है वो आपस में जुड़े ना। इसका जो मेन होता है ना ऑयल डालने का, वो यही होता है कि जो पास्ता जब बॉयल होता है ना तो वो आपस में जो है जुड़ जाता है, वो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो पास्ता है वो बिल्कुल रेडी हो गया है।
और यहाँ पे जो टाइम लगता है ना वो सिर्फ 5 मिनट लगता है। 3 मिनट जो कहते हैं ना 3 मिनट में पास्ता बॉयल हो गया, तो वो बिल्कुल झूठ है, ऐसा नहीं होता। 5 मिनट जो है वो पास्ते को लगता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो है सब्जियाँ खरी हैं, मैंने सिर्फ 3 मिनट का दम दिया था ताकि जो पानी है सब्जियों का वो ड्राई हो जाए। तो मैंने जो है 2 टेबलस्पून जो है यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा सॉस जो होती है, पिज़्ज़ा सॉस केचप जो होती है वो मैंने ऐड की है, और सिर्फ मैंने 2 मिनट इसकी भुनाई करूँगी। यहाँ पे हमने अपनी सब्जियों को भी खरा-खरा करना है और सारी चीज़ों का फ्लेवर भी इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो 2 मिनट जो मैंने अपने पास्ते की भुनाई कर ली है, तो यहाँ पे मैं अब टमाटो केचप ऐड करूँगी। टमाटो केचप के मैं 3 से 4 टेबलस्पून ऐड करूँगी। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें, नहीं तो अगर आप जब आप डिश आउट करते हैं अपने साथ केचप भी और मायो भी रख लें। कुछ लोग मायो डालना भी पसंद करते हैं, कुछ लोग केचप डालना भी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखें अब मेरे जो पास्ता रेडी हो गया है, तो मैं जो है बॉयल हो गया, बॉयल करते वक्त आपने ठंडे पानी से इसको एक दफ़ा निथार लेना है ताकि जो पास्ता वो अलग-अलग ही रहे। तो यहाँ पे मैं अपना जो है एल्बो पास्ता मैंने यूज़ किया है। आपने कोई और भी शेप यूज़ करनी है, आप कोई और शेप भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट शेप्स मार्केट में आई हुई हैं, आपको अपनी मर्ज़ी है आप कौन-सा फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं, कौन-सी शेप यूज़ कर रहे हैं। अगर मेरे चैनल में अगर कोई नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पे मैंने अपना पास्ता डाल के इसको अच्छी तरह मैं इसको मिक्स करूँगी ताकि यह सारा जो मिक्सचर है यकजान हो जाए। अच्छा, यहाँ पे आपने चमचा भर एहतियात से मारना ताकि आपका जो पास्ता है वो टूटे ना। तो ये फिर हम यहाँ पे डिश आउट कर लेंगे और अपने प्यारे भी जो हमारे मेहमान हैं, अपने बच्चे हैं, जो भी घर में हो उनको डिश आउट करें और मज़े-मज़े का जो खाने का लुत्फ़ अंदोज़ आप भी खाएँ और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियोज़ को, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।